दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ और सबने सरयू जी में स्नान करके श्री दशरथ जी के नाम से तिलांजलि दी। आज भी दशरथ जी की चितास्थली है अयोध्या जी में ही, अयोध्या के निकट ही है, अयोध्या के क्षेत्र में ही समझिए, जहां श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ था। वह स्थली आज भी है, बड़ी पवित्र स्थली है। और एक और विशेष बात हम आपको बता रहे हैं, दशरथ जी की समाधि, उनकी अंत्येष्टि स्थल, उसका दर्शन करने से शनि ग्रह की पीड़ा निवृत्त होती है। ये विशेष बात है। दशरथ जी ही एकमात्र ऐसे महानुभाव जो सूर्य मंडल का भेदन करते हुए शनि ग्रह तक गए और शनि से उन्होंने युद्ध किया। शनि ग्रह से दशरथ जी ने युद्ध किया। पद्म पुराण में यह प्रसंग विस्तार से आया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं और यह इस धरती के लिए इतनी विकट परिस्थिति है, 100 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा, प्रलय जैसी स्थिति उपस्थित हो जाएगी, इतना भयंकर दुर्योग उपस्थित हो रहा है। और राज्य में कोई विप्लव होता है, महामारी फैलती है, उसमें राजा का ही दोष माना जाता है कि राजा की धर्मशीलता में कहीं न कहीं न्यूनता है, इसलिए इस प्रकार का उपद्रव हुआ। तो आप पर भी दोषारोपण होगा, आप बच नहीं सकते दोषारोपण से। दशरथ जी ने कहा, महाराज गुरु जी उपाय क्या? बोले उपाय कुछ नहीं, उपाय तो पाठ पूजा जब करेंगे, जो होगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। तब आपने गुरु जी को प्रणाम किया, बोले हम शनि ग्रह से टक्कर लेंगे, कैसे हमारे शासन काल में वो उपद्रव करेंगे, सूर्यवंश के राजाओं की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, मैं ये सहन नहीं कर सकता। आप अपने योग बल का आश्रय लेकर के दिव्य तपोमय रथ में बैठ करके सूर्य मंडल का भेदन करके शनि ग्रह के निकट पहुंचे, शनि से युद्ध किया आपने। शनि मंडल में जाकर के उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र सब भस्मसात हो गए, क्योंकि शनि ग्रह तो शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह की दृष्टि पड़ते ही आपका रथ जल करके भस्म हो गया और आप आकाश से नीचे गिरने लगे। उस समय जटायु जी आकाश में विचर रहे थे, उन्होंने आपको अपनी पीठ पर लेकर प्राणों की रक्षा की और समझाया कि आप पुनः अपने योग बल का आश्रय लेकर शनि ग्रह के निकट पहुंचिए। यद्यपि जैसा पराक्रम आपने